व्हाट्स अप गाइस, आज टॉप 3 कैटेगरीज में ही मैं कवर करने जा रहा हूँ। टॉप 3 बैक की एक्सरसाइज कौन सी है मैस बिल्ड करने के लिए या डेफिनेशन के लिए, मतलब टॉप 3 एक्सरसाइज कौन सी है जो मेरी टॉप पिक है। एक्चुअली बैक बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप है और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज है, और जो मेरी टॉप 3 कैटेगरी है मेरी कैटेगरी है। जो मेरी टॉप 3 पिक है, क्यों आपको लगानी चाहिए, मैं वो कवर करता हूँ। वैसे तो सारी एक्सरसाइज बैक की बेस्ट होती है, हर एक एक्सरसाइज अच्छी होती है, लेकिन दिस इज जस्ट माय कैटेगरी। सो आपको मालूम है बैक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा मसल ग्रुप है अपर बॉडी का। जैसे लोअर बॉडी में आपका क्वाड्स आपका बड़ा मसल है, लेग्स आपका मसल है। अपर बॉडी के अंदर बैक है, बैक के अंदर ट्रेपीजियस है, अपर बैक, लोअर बैक, लैट्स, मिड बैक, काफी है। उसके साथ हम बैक को काउंट करें तो हम रियडेल्स भी, मतलब बैक शोल्डर का मसल भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर बैक की बात कर रहे हैं जो आर्म्स के टेंडन के साथ अटैच नहीं है। ना मैं आपको ऑलमोस्ट हर मसल की टॉप 3 कैटेगरी देता आ रहा हूं और देता जाऊंगा जब तक हम पूरी बॉडी की एनाटॉमी खत्म नहीं करते। तो बैक के ऊपर सबसे पहले आपको बैक दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है। बैक ऐसा मसल है गाइस कि लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि ये मसल दिखता नहीं है। जब वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर तो आपको ये मसल दिखता नहीं है। बाइसेप्स, चेस्ट, एब्स, शोल्डर आपको दिखते हैं मिरर में, लेकिन बैक मसल दिखता नहीं है। बैक मसल कोई भी ऐसे करके नहीं देखता जिम के अंदर, और लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि मैं खुद ऑलमोस्ट 3 साल मैंने बैक का मसल इग्नोर किया था। बैक 1999 से 2002 के अंदर मैंने बैक की एक्सरसाइज लगाने जाता था, 1-2 एक्सरसाइज की जो इजी लगती थी और इग्नोर करता था, तो वो ठीक नहीं है। लेटर ऑन आपका वो पार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी किस तरह से मैं अपने वीक पार्ट को अपने बाकी स्ट्रॉन्ग पार्ट के इक्वल लेकर आया, और बैक इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज आज की डेट में। तो थोड़ा सा अगर आप कंफर्ट जोन है, अनकंफर्ट जोन है आपके लिए, तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि कुछ चीज पाने के लिए आपको जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। सो बैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल है, और आपकी पीछे की जो शेप है दिखती है वो सारी बैक से ही दिखती है। बैक अगर आपकी वीक हुई तो आपको जितनी भी पुल की एक्सरसाइज है, कुछ खींचना हो, आपको कहीं भी रोप खींचते हैं, स्कूल में कॉलेज में कंपटीशन है, कुछ भी आपने खींचना है, तो आप वीक होंगे क्योंकि आपका बैक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है और सपोर्ट नहीं कर पा रहा उस चीज को खींचने में। सो हम रेगुलर फंक्शन का भी आप ध्यान रखें। अकेला मसल बिल्डिंग फैट लॉस ही नहीं होता। मैंने बताया वो अपने एक इवेंट था मेरा अमृतसर के अंदर, दिल्ली के अंदर, मैंने बोला था कि बैक कोई भी मसल है, आप उसकी फंक्शनैलिटी को जरूर समझें, उसकी मोबिलिटी को समझें। नॉर्मल लाइफ में हमें उसका फंक्शन जरूर काम करना चाहिए उस मसल का। जो पुलिंग का फंक्शन है वो बैक का फंक्शन है। तो हम बात करते हैं बैक मसल की। बैक मसल की मेरे पास एक एनाटॉमी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक मसल। बैक मसल के सब अंदर है अपर बैक, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियस, ये है अपर बैक। नेक से मसल शुरू होता है और डीप मिड बैक तक जाता है। उसके बाद इसके अंदर है ये रियर डेल्ट है, ये रियर डेल्ट का हिस्सा है, मतलब ये आर्म टेंडन का हिस्सा है, तो ये बैक में काउंट नहीं करेंगे। ये मसल रोम्बॉइड्स आपका मिड बैक मसल है, रोम्बॉइड्स है इसके अंदर। अपर बैक रोम्बॉइड्स, फिर आपका लैट्स है, मतलब लैटिस्मस डोर्साई, ये मसल लैट्स मसल है। उसके बाद आपका मिड बैक मसल है, और ये 4 मसल है। एक्चुअली टॉप 3 की जगह मैं बोलूंगा टॉप 4 एक्सरसाइज, क्योंकि मैं पूरा बैक को कवर कर रहा हूं। तो एक अपर बैक की, एक मिड बैक की, एक लैट्स की और एक लोअर बैक की एक्सरसाइज मैंने आपके लिए पिक की है। सो बात करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी है। आप लगा रहे हैं, लगाते आ रहे हैं। माय फर्स्ट एक्सरसाइज गाइस, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन आपके लैट्स के लिए, आपके विंग्स के लिए है। यहां पर आपने उसको, जब आप नीचे आए, मेक श्योर यू कॉन्ट्रैक्टेड, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। अंदर से माइंड एंड मसल कनेक्शन आपका बनना चाहिए, क्योंकि आप इस मसल को मिरर में नहीं देख सकते, लेकिन आपने कहां देखना है, आपके अंदर मिरर बना हुआ है, इनसाइड। वहां से आपका माइंड सिंक होना चाहिए उस मसल के साथ। यू गोना सी योर बैक मसल्स वर्किंग, राइट। अंदर से आपने फील करने हैं वो 8 से 10 से 15 रेप्स जो आप लगाएंगे, और ऊपर जब जाएं स्प्रेड करें अपने विंग्स को। जब आप स्प्रेड करेंगे यू विल सी गेट द कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर स्ट्रेच है। जब स्प्रेड करेंगे यू स्ट्रेचिंग योर लैट्स, और जब नीचे आते हैं स्क्वीज कर रहे हैं यू कॉन्ट्रैक्टिंग योर। ये दोनों रेंज पर आपने काम करना है, ई सेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक।
स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही जरूरी है। रैप रेंजेस, अगर आप मैस बिल्ड कर रहे हैं, आप 6 से 8, 6 से 10 के अंदर आपका रैप रेंज होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर एंड्योरेंस बेस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं और आप एंड्योरेंस बेस कटिंग फेस में चल रहे हैं कैलोरिक डेफिसिट में, तो आप वहाँ पर 15 से 20 रेप्स लगा सकते हैं। मेरी सेकंड एक्सरसाइज है गाइस, मिड बैक की एक्सरसाइज है, बारबल रोज। बारबल रोज एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये भी बहुत लोग कम लगाते हैं, क्योंकि अगर आपकी लोअर बैक वीक है, अगर आपकी बैक में पेन है, तो ये एक्सरसाइज आपको पेन क्रिएट करेगी, क्योंकि आप बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं और एक समय आपका वेट आपने बारबल को होल्ड किया हुआ है, तो आपकी लोअर बैक काफी एंगेज है इस मसल में, क्योंकि आपकी लोअर बैक मसल है, ग्लूट्स का एरिया है, वो सपोर्ट कर रहा है आपको अपर बॉडी को कि आप नीचे गिरे ना, झुके ना, क्योंकि आपकी जो फंक्शन है बेसिक आपकी बॉडी का, उसको ये नहीं मालूम कि आप यहाँ पर बारबल रोज लगा रहे हैं। बॉडी ये समझ रही कि आप आगे झुके हुए हैं और मुझे सपोर्ट देने की जरूरत है। मैं जब मुझे की बात कर रहा हूँ, मैं मसल की बात कर रहा हूँ। अगर लोअर बैक मसल ये सोच रही हैं कि मेरी जरूरत है अपर बॉडी को, क्योंकि अपर बॉडी आगे बेंड हुई है, तो इसलिए लोअर बैक मसल काफी टाइट और एंगेज होते हैं, उस समय सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर लोअर बैक आपकी वीक है, अगर आपकी बैक वहां पर बेंड हुई, तो आपकी लोअर बैक के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने का खतरा है, लोअर डिस्क प्रॉब्लम, स्टफ लाइक दैट। तो अगर आप एक्सरसाइज आपसे नहीं लगा पाते, तो आप यहाँ पर डंबल रोज लगा सकते हैं बेंच के ऊपर प्रॉपर फॉर्म में। वहां पर आपके बैक के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन अपनी बैक आपकी स्ट्रेट ही चाहिए, बैक बेंड नहीं चाहिए। हाथ आप अंदर डाल सकते हैं, अगर आप रिवर्स हैंड डालेंगे तो लोअर लैट्स एरिया हिट करेंगे, अगर ओवर हैंड डालेंगे तो आप रोम्बॉइड्स एरिया मिड बैक का हिट करेंगे। रैप रेंजेस मैथ्स के लिए आपको मालूम है 6 से 10 के अंदर, 8 इज परफेक्ट, और एंड्योरेंस के लिए मोर कैलोरिक डेफिसिट में लगा रहे हो तो आप वहां पर 15 से 20 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है श्रग्स, ये है अपर बैक की, ट्रेपीजियस की। श्रग्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज गाइस, हैंड्स डाउन। बारबल श्रग्स एक्सरसाइज आप ऐड करेंगे, बारबल में आपका जो ग्रिप है आपको मालूम है आपके शोल्डर के इक्वल पैरेलल होना चाहिए, और जब ऊपर आए और आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, शोल्डर को इस ऊपर लेकर जाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे कर रहे हैं तो दीज ऑल मसल्स आर वर्किंग। 50% टेंशन यहाँ पर है, टेंशन यहाँ कम हो जाती है, तो प्राइमरी जो मसल है वो ट्रेन नहीं होता, सेकेंडरी मसल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आपने नहीं करना। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आर्म स्ट्रेट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करें आप अपने ट्रैपीजियस मसल को, और यहाँ पर रैप रेंजेस आपको मालूम है 6 से 10 या दूसरी 15 से 20। फोर्थ एक्सरसाइज गाइस, लोअर बैक की एक्सरसाइज कहाँ है, क्या लगा रहे हैं, हाइपर एक्सटेंशन। आप हाइपर एक्सटेंशन बेंच है उसके ऊपर लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप देखें किस तरह लगा रहे हैं। आपने यहाँ पर ऊपर जब आए आपने 180 पर रखना है, ज्यादा पीछे ना, बहुत लोग पीछे जाने की कोशिश करते हैं, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आप लोअर बैक L5 L4 के डिस्क के ऊपर काफी उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप करते हैं, दिस इज नाइस स्ट्रेच, दिस इज नाइस कॉन्ट्रैक्शन फॉर लोअर बैक। तो आप 180 का एंगल और 90 का एंगल में ही आप इसको लगाएं। अगर जिम के अंदर ये मशीन नहीं है तो गुड मॉर्निंग्स लगा सकते हैं। तो ये मेरी 4 एक्सरसाइज है। साइज बिल्ड करने के लिए आपको रैप रेंजेस कम रखनी पड़ेंगी, मोर एंड्योरेंस और कटिंग बेस के ऊपर आपको ज्यादा रैप्स हिट करने पड़ेंगे। बाय द वे, साइज और कटिंग आपकी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। अगर आप कैलोरिक सरप्लस में हो, यू कैन बिल्ड साइज, और कैलोरिक डेफिसिट में हो तो यू कैन लूज फैट एंड यू विल बी मोर डिफाइंड इन टर्म ऑफ लोअर बैक। तो ये ना सोचें कि ये मसल दिखता नहीं है, ना लगाएं, बिल्कुल ऐसा गलती ना करें। आपने ये मसल लगाना है, आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग मसल है, सबसे बड़ा मसल है आपकी अपर बॉडी में। तो ये थी गाइस मेरी बैक टॉप एक्सरसाइजेस जो बैक की है, गुरु मांस टॉप 3 एक्सरसाइज, बेसिकली टॉप 4 एक्सरसाइजेस अपनी डाइट में ऐड करें, अपनी वर्कआउट में ऐड करें। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये एक्सरसाइजेस है। अगर मेरी कोई भी बैक रूटीन पिक कर लो तो उसके अंदर एक्सरसाइजेस है। लोग बोलते हैं डेडलिफ्ट आपने ऐड क्यों नहीं की। डेडलिफ्ट कंपाउंड वर्कआउट है और इसके साथ आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी आपकी ट्रेन होती है डेडलिफ्ट से, आपकी क्वाड्स हैम्स ज्यादा एंगेज होती हैं। तो गाइस टॉप 3 कैटेगरी बैक की। टेक केयर गाइस।